अब हमने शुरुआत युवाओं से की थी और युवाओं के लिए देखिए एक और सुनहरा मौका जो है देश के साथ जुड़ने का, उस मौके की हम बात करेंगे। एक पंक्ति है, यू कुड रैटल द स्टार्स, यू कुड डू एनीथिंग इफ ओनली यू डेयर्ड। यानी तुम सितारों को मुट्ठी में कैद कर सकते हो, तुम में हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की काबिलियत है, बस एक बार ठान लो। अंग्रेजी की यह कहावत अग्निवीरों की इस टुकड़ी पर बिल्कुल सटीक नजर आती है, क्योंकि ये वो जाबाज है जो तस्वीरों में आपके हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर एक नया इतिहास रचा है। अग्निवीरों का पहला बैच आज ट्रेनिंग पूरी करके भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुका है और यह तस्वीर अग्निवीरों के इसी बैच के पासिंग आउट परेड की है। ये वो तस्वीर सशस्त्र बलों के इतिहास में पहली बार यह परेड सूर्यास्त के बाद आयोजित हुई। और यही नहीं, 2600 अग्निवीरों के इस पहले बैच में 273 महिला अग्निवीर भी शामिल हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है जब नेवी में महिला नौसैनिकों की नियुक्ति की गई, और इससे पहले इंडियन नेवी में महिलाएं सिर्फ अधिकारी रैंक में ही शामिल हो सकती थी, लेकिन अब वो जंगी जहाजों और सबमरीन्स में भी तैनात की जाएंगी। और इसलिए आज आपको INS चिल्का से आई ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ खास ही नहीं है, ये नए बदलाव का प्रतीक भी है। भारतीय नौसेना आपको न सिर्फ एक कौशल नौसैनिक बनाएगी, बल्कि एक सक्षम इंडिविजुअल बनने की भी प्रेरणा देगी। और इन तस्वीरों में आप महिला अग्निवीरों के सधे हुए कदम और आत्मविश्वास से दमकते चेहरे भी देख सकते हैं, और इन्हें देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और ऐसा महसूस आप कर रहे होंगे, लेकिन इन्हें ये वर्दी ऐसे ही हासिल नहीं हुई है। ये वर्दी इनकी कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग का नतीजा है, और इस ट्रेनिंग में महिला अग्निवीरों के साथ कोई रियायत नहीं दी गई। और ये समझने के लिए आज आपको INS चिल्का से हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट उस वक्त की है जब अग्निवीरों का ये बैच वहां ट्रेनिंग ले रहा था। ये वो अग्निवीर हैं जिनकी अग्नि के आगे भड़कते शोले भी पानी पानी हो जाते हैं। ये वो अग्निवीर हैं जो चुनौतियों की रस्सी थाम उसे अपने पाले में खींच लेने की जिद रखती। ये भारत की महिला अग्निवीरों का पहला दस्ता है जो ट्रेनिंग की तपस्या में तपकर आज कुंदन की तरह दमक रहा है। ये 130 करोड़ की आबादी वाले देश की वो बेटियां हैं जिन्हें पहली बार भारतीय नौसेना में विमेन सेलर बनाने का मौका मिला है। ये वो बेटियां हैं जो सूरज से पहले उठती हैं और आज सूरज से ज्यादा दमक रही हैं। सर, ट्रेनिंग शुरू में बहुत ही चुनौतियों भरी थी, पर धीरे धीरे मैं रूटीन में ढल गई। यहाँ पे आके ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जहाँ मैंने कुछ सीखा ना हो। सेना की वर्दी पहनना जिनके लिए सबसे बड़ा जुनून था, आज उनकी जिद उनके माथे पर पसीना बनकर चमक रही है। विद्यालय और कॉलेज में बहुत सारे स्पीकर्स को देखा है जो कि यूनिफॉर्म्स में हमें अपने दैनिक दिनचर्या और इन सब के बारे में बताने आते थे। उन्हीं से प्रोत्साहित होकर मैंने यूनिफॉर्म सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला लिया। 17-18 साल का बच्चा यहाँ जब आता है तो हर महीने 21,000 रुपये उसके हाथ में होते हैं। यहाँ बहुत सामान्य परिवारों से आए हुए बच्चे भी हैं जिन्होंने 12वीं की है किसी स्कूल से जो कि दूर दराज के किसी गांव में है, लेकिन यहाँ पर अच्छे खासे नामी स्कूलों के स्नातक भी हैं। नेवी की सफेद चमकती वर्दी इन्हें यूं ही नहीं मिली। इस वर्दी और इस गौरव के लिए इन्होंने महीनों पसीना बहाया है। अद्भुत दृश्य, विभिन्न हिस्सों और संस्कृति से आए हमारे नौसैनिक
नेवी के इन अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग बीते वर्ष 21 नवंबर को भुवनेश्वर के INS चिल्का में शुरू हुई थी। इस बैच में करीब 3000 रिक्रूट शामिल थे, जिनमें 273 महिला रिक्रूट भी थीं। लेकिन सेना में रिक्रूट सिर्फ सैनिक होता है और इसीलिए यहां लड़कों और लड़कियों को एक जैसी ट्रेनिंग दी गई। नौसैनिक का काम हमेशा बहुत सख्त जान मर्दों के ही बस का माना जाता रहा है। INS चिल्का में ट्रेनिंग बहुत सख्त है और महिला रिक्रूट्स को भी इसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। उन्हें भी उसी शारीरिक और मानसिक चुनौती से गुजरना पड़ता है जिससे किसी दूसरे रिक्रूट को। दिल्ली के नामी मिरांडा हाउस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाली श्वेता सिंह हो या इंजीनियरिंग छोड़कर यहां पहुंची महाराष्ट्र की गायत्री, महिला अग्निवीरों का यह दस्ता देश सेवा के अग्निपथ पर चलने को तैयार है। मैंने अपनी स्नातक मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। मैं एक NCC कैडेट भी हूँ। मैंने अपनी NCC मिरांडा हाउस NCC कॉलेज से की है। बचपन से ही मेरा आर्म फोर्सेस में जाने का मन था। बचपन से ही मैंने अपने विद्यालय और कॉलेज में बहुत सारे स्पीकर्स को देखा है जो कि यूनिफॉर्म्स में हमें अपने दैनिक दिनचर्या और इन सब के बारे में बताने आते थे। उन्हीं से प्रोत्साहित होकर मैंने यूनिफॉर्म सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला लिया। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से परेड ड्रिल करना सीखा और मैं शिप के बारे में भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मुझे मिल रही है। मैंने +2 कंप्लीट किया है और मैं 3rd ईयर इंजीनियरिंग में थी जब मैं यहाँ पे आई। और यहाँ की ट्रेनिंग जो है काफ़ी टफ है, लेकिन मेरा अभी लास्ट 1-1.5 महीने तक का अनुभव यही रहा है कि महिलाएं जो है बिल्कुल भी कम नहीं है पुरुषों के कंपैरिजन में। और इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो उनका मेंटल रेजिलियंस और डिसिप्लिन जो है पुरुषों से बेहतर है। एक नौसैनिक के लिए रस्सों में गांठ लगाना, खराब मौसम में जहाज में काम करना और समंदर में कामयाबी से लड़ना सीखना उतना ही जरूरी है जितना किसी सैनिक के लिए बंदूक चलाना। और ये अग्निवीर इसमें एक्सपर्ट हैं। इन्हें सिर्फ अपने जिस्म को फौलाद बनाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, इन्हें नेवी की आधुनिक तकनीक की भी पूरी ट्रेनिंग मिली है। लोग हमेशा बोलते थे कि मैं नेवी में जाऊंगी, तब मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं नेवी में आऊंगी, लेकिन सपना था कि मैं नेवी में आर्म फोर्स में आऊंगी। 3 आर्म फोर्सेस से पता नहीं था, लेकिन आर्म फोर्सेस में आना था, इंडियन आर्मी या फिर ग्रेजुअली पता चला कि 3 आर्म फोर्सेस है, उनमें से कोई भी चलेगा, लेकिन मुझे आर्म फोर्सेस में आना है और ये मेरा सपना पूरा हुआ। आज चमकदार वर्दी पहने ये अग्निवीर पूरे आत्मविश्वास के साथ तिरंगे के सामने परेड कर रहे हैं। ये उनकी ट्रेनिंग का आखिरी मुकाम था और आज से ये समंदर में भारत के प्रहरी हैं। ये वो रखवाले हैं जिन्हें लहरों पर सवारी का जुनून और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा यहाँ तक खींचते हैं। चिल्का से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 में तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य सेना की औसत उम्र घटाना और सेना को ज्यादा फिट बनाना था। और इसलिए इस योजना के तहत चुने गए अग्निवीरों के लिए सेना में 4 वर्ष के लिए कमीशन किया जाएगा। इसके बाद वो सेना छोड़ सकते हैं। सेना छोड़ने पर उन्हें करीब 11 लाख रुपए की एक मुश्त रकम मिलेगी। साथ ही सेना से रिटायर अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में भर्ती में वरीयता दी जाएगी। यही नहीं, अग्निवीरों के हर बैच में 1/4 जवानों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सेना में स्थायी कर दिया जाएगा। इससे सेना में हमेशा युवा और अनुभवी जवानों का बैलेंस बना रहेगा। इसके अलावा सेना के पेंशन बिल में भी कटौती होगी, जिसका इस्तेमाल सेना को आधुनिक बनाने में किया जा सकेगा। जी न्यूज़।